हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जो इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। और हमने बहुत सारे बेसिक्स को क्लियर भी कर लिया है। अब हम जो है टेंसेस पर चल रहे हैं और हमारी आज 8वीं क्लास जो है ये है। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है। क्योंकि देखो, अगर आप बिल्कुल जीरो से नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप बेसिक क्लियर करके नहीं चढ़ोगे, आपका बेस मजबूत नहीं होगा, तो आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश नहीं है कि थोड़ी बहुत गलती कर दोगे तो चल जाएगा, नहीं। यहाँ पर तो अगर एक वर्ड की इधर से उधर गलती भी हो गई, गलत कुछ भी यूज कर दिया आपने, तो एग्जामिनेशन में आपके जो मार्क्स है वो कट सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं जिसमें हमने टेंसेस का इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ लिया है, वो आपको कहाँ पर मिलेंगी? आपको हमारे चैनल पर जाना है, पता है ना कौन से पर? अल्फा स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि उसी पर हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। अल्फा स्पोकन इंग्लिश पर जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, कोर्स फॉर कंपटीशन एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, ऐसे करके आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको जितनी भी वीडियोस है ना, इससे पहले की और जो आगे आने वाली है, वो सारी वीडियोस आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। और उन पर जैसे यहाँ पर नंबर डाला हुआ है ना, ऐसे नंबर भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उससे आपको पहचानने में भी जो है आसानी होगी कि कौन सी पहली है, कौन सी दूसरी वीडियो है और कौन सी सीरीज में कौन कौन सी वीडियोज हमें देखनी है, ठीक है। चलो, तो आज हम देखने वाले हैं किसको? आज हम देखने वाले हैं पास्ट का जो सिंपल टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को। अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, इसका सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, वो क्लियर कराता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। अच्छा, पास्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा हमारे सेंटेंस में वर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको देख के हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है ना। और क्योंकि वर्ड्स के द्वारा ही हम सब कुछ पहचानते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, he went there, ठीक है। और एक मैंने लिखा, he has gone there। अब यहां पर देखो, ये he भी दोनों में सेम है ना, और there भी इनमें सेम है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनमें दो अलग अलग, जिनसे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है और ये जो सेंटेंस है ये किसका है? प्रेजेंट का है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं। तो यहां पर क्या है? वेंट है। तो एक वर्ड से ही हमें पता चल गया। और यहाँ पर ये जो हैज है, इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट का है और ये हमारा पास्ट का है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब मेन फोकस हमारा क्या है? मेन फोकस है कॉन्सेप्ट को समझने का, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसके जो सेंटेंसेज हैं उनको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, वो क्या है। तो देखो, इसमें भी आपके सिंपल सेंटेंसेज बनेंगे, ठीक है, नेगेटिव बनेंगे, इंटरोगेटिव बनेंगे। 3 तरह के सेंटेंसेस आपके यहाँ पर बनेंगे। जब कोई भी आपका सिंपल सेंटेंस यहाँ पर बनेगा तो आपको सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। एक बात आपको याद रखनी है, ये इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक। अब बात आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। और मैंने पहले की वीडियोज में आपको बताया था कि जब हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब इसमें देखो, इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ पर देखनी होती है? जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है ना, किसी भी टेंस का सिंपल जो सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वही आपकी बाकी की नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब में लगती है। लेकिन यहाँ पर तो भैया सिंपल में ही आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब बताओ यहाँ पर हम नेगेटिव कैसे बनाएं? क्योंकि हम सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिख सकते, सेकेंड फॉर्म या कोई भी वर्ब की फॉर्म हो उसके बाद नॉट नहीं लिख सकते। हमें नॉट लिखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इंग्लिश में क्या किया गया? अभी एक काम करो, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाओ तो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक वर्ड आपको यूज करना है जो है आपका डिड। क्या है? डिड। तो डिड यूज कर लो हेल्पिंग वर्ब की तरह और इसके बाद लगा दो नॉट। अब एक बात आपको याद रखनी है, अब ये नहीं है कि डिड आ गया तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, नहीं। डिड के साथ हमेशा पहली फॉर्म आएगी, डू, डज और डिड। ये 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिनके साथ हमेशा पहली फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये होगा नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अब ये हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे आगे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है,
फिर वर्ब की पहली फॉर्म और लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपको लिखना है। तो ये होगा इसके सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला। ये तो सिर्फ सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी हम क्या सीखेंगे कि टेंस को कैसे पहचाने कि यहाँ पर यही टेंस लगेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अपने टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कौन से जो है एक्शन होते हैं, कौन से काम होते हैं। एक्शन का मतलब है कोई भी आप जो काम करते हैं, फिजिकल रूप से काम करते हैं, ठीक है। तो एक्शंस फिनिश्ड या फिर कंप्लीटेड इन पास्ट, तो जो एक्शन पास्ट में फिनिश हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। अब वही बात आती है कि सर पहचानेंगे कैसे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो भैया मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, वो वर्ड्स आपको याद रखने हैं। अगर वो सेंटेंस में दिखे तो समझ जाओ वहां पर यही वाला टेंस लगेगा पास्ट इंडेफिनिट का। पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देखो। जैसे मैंने बोला आई वेंट स्कूल यस्टरडे। अच्छा, ये वेंट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और ये आई क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये जो स्कूल और जो ये यस्टरडे है इनको आप अदर वर्ड्स में काउंट करोगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। माई फादर वेंट टू मनाली लास्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट आ गया। अब आपको हिंदी में ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदी में इनको कर करके ट्रांसलेट नहीं देखना है, ठीक है। जहां पर हिंदी की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। अब सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करो, वर्ड्स को पहचानने में फोकस करो, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं आने वाली है। हिंदी बना के देखोगे ना, इतने तो सामने वाला जो आपके साइड में बैठा हुआ है इधर उधर, वो भैया क्वेश्चन भी कर देगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखते ही पता चल जाना चाहिए, अच्छा पास्ट इंडेफिनिट का है ऐसे, ठीक है। तो पहले तो यहां से हमें पता चला वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ऊपर भी देखो वेंट ही था। आई बॉट दिस पेन इन अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर बाय की ये जो फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, बॉट, ठीक है। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस इतना होना चाहिए। लास्ट में ऑब्जेक्ट हो या ना हो, अदर वर्ड्स हो या ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म मिली, सेंटेंस किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अब सिर्फ बात ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही नहीं चलेगी। अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है यस्टरडे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब भी किसी सेंटेंस में आपको टाइम दिया हुआ हो, ठीक है, पास्ट के सेंटेंस में टाइम दिया हुआ हो, अगर वहां पर मान लो सेकंड फॉर्म नहीं दी उसने, क्योंकि वो गलती तो निकाल के देगा कहीं ना कहीं। उसने बोला है ही हैज गॉन दिल्ली, ठीक है, और यहां पर उसने लिख दिया यस्टरडे। क्या लिख दिया, यस्टरडे। तो देखो उसने पास्ट का टाइम यहां पर दे दिया, जबकि यहां पर वर्ब कौन सी लगाई है, प्रेजेंट वाली लगाई है। मतलब यहां पर ये नहीं आएगी, यहां पर सिर्फ एक वर्ड आएगा वेंट। क्या आएगा, वेंट, क्योंकि हमने यस्टरडे से पहचान लिया। तो यहां पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, कुछ भी लिखा हो, द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, एगो, द अदर डे। ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, एगो मिलेगा, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, या फिर कोई सन भी आपको दे सकता है, किसी मंथ का नाम भी आपको दे सकता है, ठीक है। जो बीता हुआ समय है उसमें से वो आपको कोई भी टाइम फ्रेम देगा, और गलती ऐसी करके देगा, और आपको वो टाइम फ्रेम पीछे लिखा हुआ दिखाई देगा। तो मतलब सेंटेंस को आपको वो सब वर्ब जो भी दे रखी है उसको काट के वहीं पर गलती मिलेगी, आपको सेकंड फॉर्म लिख देनी है, ठीक है। इस तरह से आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है, उसमें एरर देखने हैं। तो यहां से कुछ भी दिखेगा, सेंटेंस को जो है हम पास्ट के इंडेफिनिट में बनाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो आप हमें टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से हमारा ग्रुप मिलेगा। इसमें हमारी जो पीडीएफ वगैरह है ना, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं इनकी जो पीडीएफ है और जो क्लासेस की अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। अभी बिल्कुल मैंने इसको न्यू ही जो है ओपन किया है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप फॉलो करना चाहते हैं। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक पर करो या मत करो, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल भी साथ साथ मिलता रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एरर देखेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको जो आपका मतलब जब आपका एग्जाम होगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, वो आपको फंसाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, सी इज गोइंग टू द स्टोर यस्टरडे, ठीक है। तो जो पीछे मैंने एक आपको लिस्ट दी थी जिसमें कुछ वर्ड्स थे, ठीक है, यस्टरडे, लास्ट डे, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या कोई सन था। तो वहां पर देखो इसने कैसे लिखा हुआ है, सी इज गोइंग टू द स्टोर यस्टरडे। तो यस्टरडे वर्ड को हमें पकड़ना है और यहां से ये दोनों चीज हटा के
इनके स्थान पर जो वर्ब होगी ना उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है, क्योंकि इसमें ये जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ये तो आएगी नहीं, तो गोइंग की कौन सी हो जाती है, वेंट, तो इस तरह से सी हो जाएगा। ठीक है, दे हैव वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट हमारी जो पीछे की जो लिस्ट थी उसमें था, तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, सिर्फ वॉच्ड आएगा। ठीक है, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, इस तरह से। ठीक, आई एम विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट संडे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एम हट जाएगा, डायरेक्ट विजिटेड रहेगा, सेकंड फॉर्म रहेगी। ठीक है, सी हैज ईटन लंच 2 आवर एगो। मैंने आपको बताया था ना एगो बिफोर, ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादातर एगो दिखता है। ठीक है, और ये ज्यादातर इसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये देखो छोटा सा होता है और जल्दी से दिखता भी नहीं है सेंटेंस में, कहीं पर लिखा हुआ है और गलती कर देते हैं। ये बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं ये तो भी दिख जाएंगे, ये देखो छोटा सा है, दिखता भी नहीं है और यहीं से गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक तो हैज को हटा देना है, और ईटन की कौन सी फॉर्म लगानी है, ईट की हमें कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ पे, एट। ठीक है, ATE, तो ये भी नहीं लगेगी, एट लगेगी। ठीक है, वी विल मेट एट द कैफे लास्ट फ्राइडे, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगी ही नहीं क्योंकि लास्ट फ्राइडे की बात की गई है। तो देखो यहाँ पर सब में क्या दिया हुआ है, लास्ट का टाइम दिया हुआ है, तो इससे देखकर आप पहचान सकते हैं। आगे से आपको सेकंड फॉर्म लगा देनी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी थर्ड फॉर्म है, वो आपको हटा देनी है। ठीक है, तो बाकी क्या आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो आपको ये मिल गया। ठीक है, दूसरा इसमें देखो दूसरे जो रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, इसमें आपको एक चीज और करके आपको जो है अटकाया जाएगा, आपको इन वर्ड्स में से कुछ दिया जाएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ठीक है, इट इज अपॉर्चुन टाइम, तो इस तरह से आपको इनमें से कुछ दिया जाएगा और इनके बाद आपको मिलेगा क्या, शुड ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो वर्ड है ना आपको कुछ ऐसा फील कराएंगे कि मतलब आप थोड़ा सा लेट हो गए हैं, अ लिटिल लेट, आप जो थोड़ा सा क्या हो गए हैं, लेट हो गए हैं, और आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ पर ना शुड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं आएगा, यही गलती आप कर जाओगे। शुड नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे वर्ड्स यदि हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे मैंने बोला इट इज टाइम, जो कि यहीं से लिया हुआ है, पहला वाला ही है, इट इज टाइम वी वर्क हार्ड। ठीक है, या फिर आप लिखोगे वी शुड वर्क हार्ड, है ना, तो आप ऐसा लिखने की कोशिश करोगे जबकि ये गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, क्योंकि यहां पर हमें हमारा जो सब्जेक्ट है ना वी, इसके बाद क्या लिखनी है, सेकंड फॉर्म, तो यानी कि इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, तो ये वर्क की सेकंड फॉर्म हमने वर्कड का यहां पर इस्तेमाल कर दिया है। अब ये जो सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही है, क्या है, अब ये सेंटेंस आपका सही है, तो इसी के बेसिस पर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेज, इनमें आपको करेक्शन करनी है। ठीक है, पहला है इट इज हाई टाइम दैट शी इज स्टार्टिंग हर होमवर्क। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज हाई टाइम, तो मतलब यहाँ पर ये इजम्मार विजम्मार कुछ नहीं आएगा, स्टार्टिंग विटार्टिंग कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगी सेकंड फॉर्म, तो क्या आएगी, स्टार्टेड आएगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये जितने भी वर्ड्स है ना यदि आपको सेंटेंस में आगे दिखते हैं तो आगे कुछ भी हो, इजम्मार हो, वाजवर हो, हैज है, वो कुछ भी हो, आगे सबको हटा दो। क्या लिख देनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको लिख देनी है, पास्ट इंडेफिनेट में आपको अपना जो सेंटेंस है वो बना देना है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो आर लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा, लिव भी नहीं आएगा, लिविंग। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म लेफ्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू आर, यहाँ पर आर नहीं आएगा, ना सबमिटिंग आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सबमिटेड। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, मेक नहीं, ये मेकिंग नहीं आएगा, ना इज आएगा, क्या आएगा, मेड आएगा, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है, मेड है। तो इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेक्शन करोगे, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ना। देखो इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, आपको सब रूल्स नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है जिनसे आप एग्जाम को क्लियर कर सको। आप मुझसे जो है शर्त लगा लो, जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इन चीजों को आप अच्छे से पढ़ लो, इन वर्ड्स को अच्छे से रट लो। आपके पास कोई भी किताब है उसको उठाओ, उसमें उठाने के बाद आप जो पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, उसमें जाओ और उसके क्वेश्चन लगाने की जो है कोशिश करो। आपसे यदि उसमें 10 क्वेश्चन है ना, तो 10 में से 8 को आप आसानी से लगा दोगे, क्योंकि बाकी के जो 2 है ना वो कुछ ऐसे होंगे जिनमें दूसरा टेंस भी मिक्स करके दिया होगा और आपसे वो पहचान में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो मैंने ये जो आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताए ना, ये डायरेक्ट आपको सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको ये मिलते हैं तो समझ जाओ आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है।
उसके बाद पास्ट में हम किसकी बात करते हैं, हैबिट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पास्ट में किसी को कुछ हैबिट होगी, ठीक। अब ये जो हैबिट है इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड टू का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो वैसे तो यहाँ पर यूज की फॉर्म है यूज्ड, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि भी सेकंड फॉर्म ने यहाँ पर इस्तेमाल कर दिया है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। बाकी ये जो है ना हमें एक तरह से मॉडल वर्ब की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और मॉडल वर्ब के बाद क्या आती है, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म आती है। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है ना ये बना है, इसका फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है, ठीक है। अब देखो आपको पास्ट की हैबिट बतानी है तो आपको डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, जैसा आपको स्कूल में सिखाते थे, वो स्कूल जाता था, ही वेंट स्कूल, ये गलत होगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई यूज्ड टू ईट बर्गर इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये जो आपका सेंटेंस है ये सही है। यदि आप ऐसा लिखोगे आई यूज्ड टू एट, आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, ठीक है। और यहां पर ये जो है यूज टू का ही आपको इस्तेमाल करना है, ठीक। इस तरह से आपको समझना है, यूज टू के बाद आपको वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। आई यूज टू एट बर्गर इन चाइल्डहुड, तो एट की वजह से ये जो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। एक और देखो, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल लास्ट ईयर। एक तो देखो यहाँ पर लास्ट ईयर आ गया, अपना आप ही हमें पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे देखो यूज्ड टू का भी इस्तेमाल हमने कर दिया, एक तरह से सेकंड फॉर्म की तरह हमने इसको इस्तेमाल कर दिया। वैसे तो मॉडल वर्ब है पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अपनी थोड़ा जो अभी शुरू में आप अभी आए हैं तो धीरे धीरे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। अभी जैसे आपके दिमाग में बैठाया जाता है आपसे ऐसा बिठा लो, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आगे आगे आपको जो है क्लियर हो जाएंगी चीजें। ही यूज्ड टू प्लेड, तो प्लेड का आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्ले का इस्तेमाल करना था जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी ज्यादातर हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पास्ट का जो इंडेफिनिट टेंस है उसमें सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ही वॉज वॉचिंग कार्टून्स एवरी सैटरडे लास्ट ईयर इन 2008, ठीक है। यहाँ पर देखो ये लास्ट में कुछ वर्ड्स हैं, एक तो लिखा हुआ है एवरी सैटरडे, तो एवरी को देख के ये मत बोल देना कि सर ये तो मतलब मुझे लगता है प्रेजेंट का है। भैया एवरी का मतलब जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आए। यहां पे लिखा हुआ है कि ये जो व्यक्ति है ना ये कार्टून देखा करता था 2008 में लास्ट ईयर एवरी सैटरडे, यानी कि 2008 में पिछले साल हर सैटरडे को ये कार्टून देखा करता था, यानी कि पास्ट की इसकी हैबिट बताई गई है। और देखो पास्ट के सभी वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पास्ट में सन भी दिया हुआ है, सारी चीजें आपको दी हुई है, डेट दी हुई है। तो सेंटेंस किस में बनना चाहिए, पास्ट के इंडेफिनिट में। तो मतलब यहां पर ये ही वाज वॉचिंग वगैरह ये नहीं आएगा, ठीक है। आपको आप क्या लिखना है, ही यूज्ड टू वॉच, क्या लिखना है, ही यूज्ड टू वॉच कार्टून्स एवरी सैटरडे लास्ट ईयर इन 2008, ठीक है। आगे देखो सी यूज्ड टू प्लेज द पियानो व्हेन सी वाज ए चाइल्ड, ठीक है। तो यहां पर देखो लिखा हुआ है सी वाज ए चाइल्ड, इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। जब वो एक बच्चा था उस टाइम पे वो एक पियानो, जो बच्ची थी ये लड़की हो गई, तो उस टाइम पे क्या करती थी, पियानो जो है वो बजाती थी, ठीक है। तो हमने सीखा था यूज टू के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब की पहली फॉर्म, जबकि यहाँ पे तो एस लगा हुआ है, मतलब ये एस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। दे आर गोइंग टू द पार्क आफ्टर स्कूल लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया मतलब पास्ट का है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये ना ये जो व्यक्ति हैं ये लास्ट ईयर स्कूल के बाद कहाँ पे जाया करते थे, पार्क में जाया करते थे, पास्ट की हैबिट है। तो मतलब दे यूज्ड टू आएगा, आर नहीं आएगा, दे यूज्ड टू गो, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाओगे। अब बाकी दो आपके लिए हैं, इनमें आपको एरर निकालना है कि इन दोनों में आप क्या एरर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों है पास्ट के ही, इतना मैंने आपको बता दिया क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो पास्ट के होंगे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया था। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर आपको लिखना है डिड, और डिड के बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आपको फंसाया जाएगा वर्ब की फॉर्म्स के द्वारा, वर्ब की पहली फॉर्म यहां पर आनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये सबसे आगे आ जाती है, आप जानते हैं इंटरोगेटिव में, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फॉर्म, और लास्ट में जो अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है सेंटेंसेस में समझने की।
चलो अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव के देखते हैं, नेगेटिव में आपको कैसे जो है वो फंसाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिडंट एट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। समझ पा रहे हैं इसमें क्या गलती है? पता चल गया होगा जिन्होंने स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा है। यहाँ पर देखो डिड नॉट के बाद एट आया हुआ है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड। हमें कौन सी चाहिए? फर्स्ट। आना क्या चाहिए? ईट आना चाहिए, तो यहाँ पर ईट आएगा। ठीक है, वी हैवंट विजिटेड दैट म्यूजियम लास्ट वीक। पहले तो लास्ट वीक से पहचान में आ रहा है पास्ट का है। ऊपर से यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? हैवंट विजिटेड, तो हैवंट तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि लास्ट वीक लिखा हुआ है, तो इसका ही यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनेगा, यानी कि वी डिड नॉट विजिट, ऐसे आप बनाओगे। ठीक है, वी डिड नॉट विजिट दैट म्यूजियम लास्ट वीक। भाई हमने उस म्यूजियम को लास्ट के वीक में विजिट नहीं किया, ऐसा कुछ इसका सेंस है। ठीक है, सी वाजंट सा द मूवी यस्टरडे। यस्टरडे आ गया मतलब वाज नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डिड, और डिड के बाद नॉट, और ये सा भी नहीं आएगा, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी? सी आएगी। ठीक है, दे डिडंट हैड, अच्छा हैड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? पहली बात तो हैव आएगा, क्योंकि हैड कौन सी फॉर्म है? सेकंड और थर्ड फॉर्म है, जबकि डिड के बाद चाहिए कौन सी? पहली फॉर्म चाहिए। इस तरह से आप समझोगे। ठीक है, लंच विद अस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे यानी कि जो आपके पिछले वीक का ट्यूसडे उसकी बात हो रही है, ऐसे लगा लो। ठीक है, आई हैवंट स्टडीड फॉर द टेस्ट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, सब किसके हैं? पास्ट इंडेफिनिट के। मतलब सेंटेंस हैवंट से नहीं डिडंट से बनेगा। किससे? डिडंट, और स्टडीड नहीं स्टडी आएगा। क्या आएगा? स्टडी आएगा। बाकी के जो तीन हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, इनसे आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो इनके कॉन्सेप्ट है ना पास्ट इंडेफिनिट के, वो बहुत हल्के हैं। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था ना वो थोड़ा सा हो सकता है हार्ड था, लेकिन ये तो बहुत हल्का है। ठीक है, इससे तो मेरे हिसाब से किसी को डर लगना ही नहीं चाहिए। इंटरोगेटिव में भी ऐसी ही आपको गलतियां मिलेंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिड सी इज गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। पहली बात तो लास्ट नाइट लिखा हुआ है, पास्ट का इंडेफिनिट का है, पता चल गया। दूसरी बात डिड सी, अब देखो यहाँ पे इज बिना बात को लगा दिया, मतलब इस पार्ट में गलती थी। डिड सी गो टू द पार्टी लास्ट नाइट, अब ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर देखो वर दे हैव विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब किसका होगा? पास्ट का होगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब ये वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, किससे स्टार्ट होगा? डिड से स्टार्ट होगा। डिड दे, ठीक है, अब डिड दे के बाद यहाँ पर देखो ये हैव भी लिखा हुआ है, तो डिड के साथ तो हैव नहीं आएगा, या तो हैव आएगा या विजिट में से एक आएगा, अगर कुछ ऐसा सेंस भी बनता है तो। ठीक है, दोनों ही मेन वर्ब नहीं आ सकती, तो यहाँ पर हम हैव को हटा देंगे, विजिटेड में से ईडी हटा देंगे, डिड दे विजिट आ जाएगा। डिड दे विजिट द म्यूजियम यस्टरडे। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाओगे। बाकी के जो तीन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपको नहीं सोल्व होते हैं आपसे तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो मैं आपको जो भी गलती होगी आपकी वो जो है ठीक कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपकी ठीक कराने की कोशिश क्या, ठीक ही करा देंगे। अभी सिर्फ ना ये देखो बिल्कुल लो लेवल चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, जिससे कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश अच्छी लगने लगे। एक एक लाइन के सेंटेंसेस आपको वहां पर नहीं मिलेंगे। आपको तो एक पूरा का पूरा 3-4 लाइन का सेंटेंस दिया जाएगा, भाई इसमें बताओ क्या गलती है ना, ऐसे एक एक लाइन के थोड़ी मिलेंगे। ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा जाग सके इंग्लिश के। ठीक है, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ में तो आती है ही नहीं बिल्कुल भी। तो मैं चाहता हूँ कि पहले छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करें, जिससे कि थोड़ा सा आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाए इंग्लिश के प्रति। उसके बाद फिर जो बड़े बड़े सेंटेंसेज है ना उनको भी आप कर दोगे। ठीक है, यहाँ पर ये 4 सेंटेंसेज लिखे हुए हैं। ठीक है, सब में 4-4 हैं। इनमें आपको बताना है कि पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है। ठीक, चलो देखते हैं। पहले तो देखो इजम्मा नहीं आएगा, ये भी नहीं हो सकता। सी ईट्स, ये तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट का हमने पीछे पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद SEIS आएगा। ठीक है, दे विजिटेड, हाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। उसके बाद द म्यूजियम लास्ट वीक भी आया हुआ है, मतलब ये सेंटेंस भी आपके पास्ट इंडेफिनिट का है ही। अच्छा इज आ गया, ये भी नहीं है, तो मतलब यहाँ से थर्ड है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे भी यही देखना है। तो वी विल आ गया, मतलब ये भी नहीं है। दूसरा वाला सी इज आ गया, ये भी नहीं है। ही वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, अच्छा लास्ट नाइट भी आ गया, ऊपर से सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ गई, यहाँ पर भी आपका क्या है? सी है। ठीक है, और देखो दे आर, ये भी नहीं हो सकता, आर आ गया, विल वाला भी नहीं है, हैव भी नहीं है, तो सी बचा, यहाँ पर भी सी ही है। ठीक है, आगे देखो आई विल कॉल यू लेटर, विल आ गया, नहीं हो सकता। इजम्मार आ गया, नहीं हो सकता। हैजब हो गया, नहीं हो सकता। यहाँ पर भी आपका क्या है? सी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इनसे आप प्रैक्टिस करके जो है आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा पास्ट का है या नहीं है। अगर आप इतना पता लगा सकते हैं ना कि जैसे ये लिखा हुआ है वी आर गोइंग ऑन ट्रिप नेक्स्ट मंथ, अब जैसे प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस का है, मुझे तो पता है, अगर आपको पता है तो ऐसे भी बोल बोल के देखो ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ये भी देखना क्यों है, क्योंकि इसमें इजम माल लगाया हुआ है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और है आपके लिए, अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से। ये आपको जो है ऐप हमारे ही मतलब जो है जो प्ले स्टोर पर अकाउंट है वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिलेगा, प्ले स्टोर पर भी डायरेक्ट जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।